चौहान सिंह और आप देख रहे हैं मऊ क्रांति न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अब तो समझ जाना चाहिए कि न सिर्फ ये उनसे नफरत करते हैं जिनको माँ बहन की गालियाँ देते हैं और जूते मारने की बात करते हैं, बल्कि उनके चुनाव चिन्ह से भी नफरत करते हैं ये कि जिस पार्टी के सहारे ये मंत्री बने हैं, जिस पार्टी ने इनको पावर दिया है, उसके चुनाव चिन्ह से भी इनको नफरत है। उनके मंत्रियों, उनके सर्वोच्च नेताओं के बारे में जो अपशब्द बोले थे, गालियाँ दिया था, जूते मारने की बात किए थे, अब इसके बाद क्या बचा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इनके साथ खड़े हों। मुझे तो खेद है उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो इनके साथ चल रहे हैं। मुझे उन पर दुख होता है कि अपने सर्वोच्च नेता के बारे में पहले गाली सुने, इनसे माँ बहन की गाली सुने, अपने केंद्रीय मंत्री के बारे में कार्यकर्ताओं को जूते मारने की बात सुने। अब ये उनके चुनाव चिन्ह के बारे में भी ये बोल रहे हैं कि इसीलिए मैंने कमल नहीं लिया, छड़ी लिया। छड़ी कमल के सहारे आज खड़ी है। तो अगर उनके चुनाव चिन्ह से भी इनको इतना नफरत है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनसे मोहब्बत क्यों करेंगे। हो सकता है कुछ नेताओं की मजबूरी हो सरकार में रहने की वजह से कि इनके साथ चलने का दिखावा करें, लेकिन मन से कोई इनके साथ है नहीं। जिनके आसपास चल रहे हैं सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। भीड़ तो खूब हो रही है। कहाँ भीड़ हो रही है? प्रकाश के साथ पीछे जिंदाबाद। भाड़े के भीड़ से कुछ नहीं होगा। भीड़ तो इन्होंने 2023 के उपचुनाव में भी दिखाया था। बोले थे कि जितनी बड़ी भीड़, ऐतिहासिक भीड़ थी, जनता ने दिखा दिया भीड़ कहाँ है। और भीड़ मैंने भी देखा, इनकी सभाओं में भीड़ नहीं हो रही, इसीलिए कभी जनता में नहीं जा रहे हैं। एक मोहल्ले में इकट्ठा करते हैं, एक हॉल में लोगों को इकट्ठा करते हैं, अपने कुछ लोगों को खड़ा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लखनऊ से, दिल्ली से दबाव डलवाते हैं कि इनके साथ चले। मन से कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इनके साथ नहीं, नेता साथ नहीं, क्योंकि गाली तो उनको भी दिए थे ना। अब तो उनके चुनाव चिन्ह के प्रति नफरत के भाव के बाद क्या बचा है? वो तो लोग मालिक कर रहे हैं, क्या भाई मालिक हैं हमारे। अब उनकी मजबूरी क्या रही है मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारा समाज बहुत गुस्सा में है। इस तरह के सार्वजनिक बेइज्जती करने का दुस्साहस ओम प्रकाश राजभर ने उस समाज को किया है जो कभी न किसी का अपमान करता है, न अपमान बर्दाश्त करता है। 7 दिन में उन्होंने खदेड़ा होने का अल्टीमेटम दिया है। आज चौथा दिन, 3 दिन बाद भाग जाने वाले हैं क्या वो? 15 दिन पता है, अब शायद 7 दिन बाद वापस चले जाएंगे। हम तो 12 साल से यहाँ हैं। जो 12 साल से यहाँ है उसको 7 दिन में खदेड़ने की हैसियत किसी में नहीं है। यह अहंकार अपने पास रखो ओम प्रकाश राजभर जी। और मंत्री का धौंस उनको दिखाओ जो आपके नीचे हैं, और जितना धौंस दिखाओगे उतने आपकी दुकान बंद हो जाएगी। पूरा बयान बताइए आप। मैंने वीडियो देखा है, उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष जी को खड़ा कर पूछ रहे हैं कि इनका मालिक कौन है। अपने को मालिक बता रहे हैं और शायद मनोज राय जी को नौकर बता रहे हैं। यही बयान है ना पत्रकार साथियों? बयान यही है ना जी। यह अहंकार, ओछापन, छोटापन और बौनापन से भरा, दम्भ भरा बयान है। लोकतंत्र में कोई मालिक हो ही नहीं सकता। मालिक तो केवल जनता होती है। आप लोगों ने देखा है, मैं संबोधन भी करता हूँ या सोशल मीडिया पर भी लिखता हूँ तो मैं घोसी के मालिक को लिखता हूँ। जो अपने को मालिक समझ लेते हैं वो मानसिक रूप से कितने छोटे हैं जनता समझती है। मालिक जनता होती है, पहली बात। दूसरी बात, निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष को खड़ा कराकर बोलना कि इनका मैं मालिक हूँ, एक समाज के एक बड़े वर्ग को या उस समाज को भी उन्होंने बेइज्जत करने का काम किया है, जिसका बदला समाज जरूर लेगा। आप अपने अहंकार को अपने पास रखिए ओम प्रकाश राजभर जी। ये संस्कार की धरती है, यह अहंकार बर्दाश्त नहीं होता है। और अगली बार कल्पनाथ राय जी का नाम लेने से पहले 100 बार सोचिएगा, क्योंकि सदियों में एक कल्पनाथ राय पैदा होते हैं। कल्पनाथ राय रहते तो कोरोना काल में एक मरीज की सेवा करवा रहे होते, सबके लिए दवाई और ऑक्सीजन और खाद्य सामग्री मुहैया करवा रहे थे। आपकी तरह इधर उधर लोग जरूर बयान नहीं करें। कहाँ दुखते थे उस समय? क्या किया है आपने घोसी के लिए? घोसी के लिए आपने क्या किया है? सिवाय प्रधानों को धमकी देने, जिला पंचायत अध्यक्ष को बेइज्जत करना, ये धमकी और बेइज्जती वाला धंधा बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके मंत्रिमंडल में भी सिर्फ चुनाव तक ही है। उसके बाद सबको पता है कि जो इतनी बुरी हार होगी, ये आपको मंत्रिमंडल से बर्खास्त होने वाले पहले मंत्री होंगे।
उन्होंने कहा कि छड़ी निशान जो है पहले से परिचित है, मुसलमानों को ये समझाने का प्रयास किया कि आप उस पर पहले भी वोट दे चुके हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मुसलमानों हो या आम जनता हो, इनके बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता, सुनता है और हंस देता है। कब क्या कैसे बोलेंगे, किसको बोलेंगे। अगर इनके बयानों का पोस्टमार्टम करने लगे तो बेशर्मी भी आत्महत्या कर लेगी। गाली देना, गले पड़ना, माफ़ी मांगना, उलझुल बोलना, कभी इसके बारे में बोलना, कभी उसके बारे में। मैं तो आप पत्रकार साथियों से निवेदन करता हूँ, एक अवसर घुसी कल्पनाथ राय की धरती पर, स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी की धरती पर प्रत्याशियों के बीच या विरोधी, राजनीतिक विरोधी से मैं कभी किसी को दुश्मन नहीं समझता, बीच सिर्फ इस बात पर बहस होनी चाहिए कि घोसी के लिए आपने क्या किया और आगे क्या करने का एजेंडा है। आपके पास घोसी के लिए क्या विजन है। इस तरह का मैं सांड हूँ, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, मैंने छड़ी कर दिया है, मैं मालिक हूँ, ये क्या बेहूदगी भरा बयान है। ये सब थोड़ा सा भी तो गंभीरता हो राजनीति में। हम लोग कल्पनाथ राय जी का नाम लेते हैं और विकास की बात ही नहीं करते हैं। मेरे पास है एजेंडा, मेरे पास है यहाँ के आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से आगे कैसे करूँगा। किसी पद पर नहीं था, जब मौका मिला था तो मैंने 4 लेन की सड़कें बनवाई, मैंने अंडरग्राउंड केबलिंग करवाया, मैंने प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुलवाया, मैंने पुल बनवाया, मैंने पावर सेंटर्स को अपग्रेड करवाया, अस्पतालों में सुविधा मुहैया कराई। तमाम बड़ी सड़कें उस समय हमारे लेटर हेड पर है, आप पत्रकार साथियों के पास उसकी काफी प्रतिलिपि। तो बस इस बात पर होना चाहिए ना कि मैं छोटे से कार्यकाल में जब मैं किसी पद पर नहीं था, सिर्फ मेरी पार्टी की सरकार थी, तो मैंने क्या किया। और आने वाले इस बुनकर और किसानों की नगरी में जहाँ नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, किसान जाड़े भर जानवरों से अपने खेत की रक्षा करते हैं, गर्मी भर आग लगने से रक्षा करते हैं, बुनकरों का हाल हुआ हद तक चला गया कि किसानों की तरह आत्महत्या